कक्षा नौवीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे कि हिंदी के पेपर लाओ, तो फाइनली आपका यहाँ पर हिंदी पे आ चुका हो। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लाते हैं। ठीक है, और साथ ही संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ पर हिंदी पे कराया जाएगा। इस वीडियो में पूर्णांक आपको 75 अंक रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, निर्देश आते हैं। सही प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा आता है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रत्येक उप प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं निर्देश। ठीक है, और साथ ही इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका तीसरा निर्देश आता है, चौथा, पाँचवा, छठवां। ठीक है, अब चलिए स्टूडेंट, जो आपका यहाँ पर हिंदी के पेपर वो देख लेते हैं। तो थोड़ा आपका यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके यहाँ पर 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था, आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा दी है। ठीक है, आनंद देने वाला वाक्य, और बात था आनंद लेने वाला वाक्य। फिर आपका सा आता रसात्मक वाक्यम। ठीक है, काव्यम। फिर आपका दा आता शब्दार्थ संहितो काव्यम। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा दी है, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर सा हो जाएगा। ठीक है, रसात्मक वाक्यम काव्यम। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, रामचरितमानस है महाकाव्य, और बात आपका यहाँ पर खंड काव्य, और सा आता आपका मुक्तक काव्य, और दाता इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, रामचरितमानस है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ हो जाएगा महाकाव्य। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद कर लेने। फिर आपका तीसरा आता, झूरी ने दोनों बेलों को कहाँ भेज दिया। मौसी के घर, बात दादी के घर, सा आता ससुराल, और दाता नानी के घर। तो यहाँ पर झूरी ने दोनों बेलों को कहाँ भेज दिया, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सा हो जाएगा ससुराल। फिर आपका आता चौथा, जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते हैं उन्हें कहते हैं साहसी, बाता आलसी, और साता आपका यहाँ पर रचयिता, और दाता मेहनती। तो यहाँ पर जो व्यक्ति अपनी खुद किस्मत खुद रचते हैं उन्हें कहते हैं साहसी। ठीक है, साहसी आपका इसका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका जो यहाँ पाँचवा आता, बछिया के ताऊ मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, तो आपका इसका ऑप्शन आता बेल का भाई, बाता सांड, और साता मूर्ख व्यक्ति, और दाता कोल्हू का बैल। तो यहाँ बछिया के ताऊ मुहावरे का अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सा हो जाएगा। ठीक है, मूर्ख व्यक्ति। फिर आपका आता है छठवां, शब्द के अंत में जोड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्दांश कहलाते हैं। तो इसका आपका ऑप्शन आता है देशज, बाता उपसर्ग, साता प्रत्यय, और दाता यौगिक। तो इसका राइट आंसर आपका सा हो जाएगा प्रत्यय। ठीक है, इस तरह से आपके जो सही विकल्प हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे, और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए प्रश्न 2 आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता, मेहमान को भोजन में सबसे ज़्यादा डॉट डॉट पसंद था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा पापड़। ठीक है, पापड़ पसंद था, तो आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। फिर आपका आता है, अंतरिक्ष यान डॉट डॉट का मिला जुला रूप है। तो यहाँ पर अंतरिक्ष यान, ठीक है, वायुयान का मिला जुला रूप है, तो वायुयान आपका इसका आंसर रहने वाला है। ठीक है, फिर आपका आता है, बाणिक छंदों में डॉट डॉट की गणना की जाती है। तो बाणिक छंदों में बाणों की गणना, ठीक है, बाणों की गणना की जाती है। तो बाणों आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। और फिर जो आपके यहाँ पर आता है, सदाचार का बिलोंग डॉट डॉट है। तो यहाँ पर सदाचार का जो बिलोंग रहेगा वो आपका क्या रहेगा, दुराचार। ठीक है, सदाचार का बिलोंग होता है आपका दुराचार। तो ठीक है, दुराचार आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका आता, कोयल को हरियाली डाली मिली, और कवि को डॉट डॉट की कठोरी। तो यहाँ पर कोयल को हरियाली डाली मिली, और कवि को, ठीक है, अंधियारे की कोठरी। स्टोरी यहाँ पर कोठरी लिखा था, तो यहाँ पर अंधियारी की कोठरी इसका आंसर रहने वाला, यानी अंधियारी। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा अंधियारी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना। ठीक है, अंधियारे की कोठरी मिली। ठीक है, कोयल को हरियाली डाली मिली, और कवि को अंधियारी। ठीक है, अंधियारे की कोठरी। फिर आपका 6वां आता, गधे का एक छोटा भाई भी, उसका नाम बैल है। ठीक है, इसका आंसर आपका बैल हो जाएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पर जो रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न 3 आता, सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। आपके 6 नंबर के यहाँ पर आते हैं। तो पहला आता, मंगोला का मुँह लाल होता है। तो पहला आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर जो आपका आता है, गांधी जी के अनुसार हमें अपनी बुनियाद पर कायम रहना चाहिए। तो ये भी बिल्कुल आपका सत्य रहने वाला है। फिर जो आपका आता है, शब्द के पहले जोड़ने वाला शब्दांश प्रत्यय कहलाता है। तो यहाँ पर शब्द के पहले जोड़ने वाला शब्दांश उपसर्ग कहलाता है, प्रत्यय नहीं कहलाता है। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पर असत्य हो जाएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, लड़की की माँ मर चुकी थी। तो आपका यहाँ पर यह असत्य रहने वाला है। ठीक है, फिर जो आपके यहाँ पर आता है, आग का तत्सम रूप अग्नि है। तो ये आपका सत्य रहेगा। साथ ही जो आपका आता है, 6वां, हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी।
तो जो आपका 6वां रहेगा वो आपका यहाँ पर 7 रहने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर 7 यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपके 7 कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए प्रश्न 4 आता है सही जोड़ी बनाइए। आपकी 6 नंबर की आती है स्तंभ अवयव में आपकी सही जोड़ी दी गई है। पहले आती है हथकड़ियाँ, तो हथकड़ियाँ को आपको गहना से मैच करना है। दूसरी आती है रात का तत्सम, तो रात्रि से मैच करना है। फिर जो तीसरी आती है सम्माननीय, तो इसको आपको आदर योग्य से मैच करना है। चौथी आती है इंद्र का पर्यवाची, तो इंद्र का पर्यवाची आपका स्वरपति हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर आता है बुद्धिहीन प्राणी, बुद्धिहीन प्राणी आपका गधा रहने वाला है। ठीक है, आप 5वां गधा से मैच करना है। जो 6वीं आती है त्रिफला, त्रिफला को आपको 3 फलों का समूह से मैच करना है। तो इस तरह से आपकी सही जोड़ी मैच हो जाती हैं और हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए हैं कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए प्रश्न 5 आता है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। 6 नंबर के आते हैं। तो यहाँ पर हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर हिंदी का उपन्यास सम्राट, ठीक है, प्रेमचंद को कहा जाता है। तो प्रेमचंद आपका इसका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है ज्ञान की तुलना किससे की गई है, तो यहाँ पर ज्ञान की तुलना हाथी से की गई है। ठीक है, तो हाथी इसका आंसर आपका रहेगा। फिर आपका आता है काव्य कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो काव्य यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपका यहाँ पर जो इसका आंसर रहेगा, ठीक है, तो आपके यहाँ पर काव्य 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं आपके काव्य, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। ठीक है, दृश्य काव्य हो जाएगा आपका और आपका रहेगा श्रव्य काव्य। ठीक है, आपके यहाँ पर आप यहाँ पर देख लीजिए दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य होते हैं। आपके यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया था काव्य कितने प्रकार के होते हैं, तो काव्य होते हैं 2 प्रकार के, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। फिर आपका था विदेशी भाषाओं से आ शब्द क्या कहलाते हैं, तो यहाँ विदेशी भाषाओं से आ शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, विदेशी शब्द, इसका आंसर आपका रहने वाला विदेशी शब्द। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है जिस समास में दोनों पद प्रदान होते हैं वह कौन सा समास होता है, तो जिस समास में दोनों पद प्रदान होते हैं, ठीक है, उस वह कौन सा समास होता है, तो इसका आंसर रहेगा द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास होता है, तो द्वंद्व समास आपका इसका आंसर रहेगा। फिर आपका आता कोयल किसका बीज बो रही है, तो यहाँ पर कोयल विरह का बीज बो रही है। ठीक है, विरह, विरह आपका यहाँ पर इसका आंसर रहने वाला है। तो इस तरह से आपके एक शब्द वाक्य में तक कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 6 आता नई कविता की प्रमुख 2 विशेषताएँ लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपकी नई कविता की 2 विशेषताएं। लघु मनोवाद की प्रतिष्ठा, मानव जीवन को महत्वपूर्ण मानकर उसे अर्थपूर्ण दृष्टि प्रदान की गई। और आप यहाँ पर देख लीजिए प्रयोगों में नवीनता, नए नए भावों को नए नए शिल्प विधानों में प्रस्तुत किया गया। ये आपका आंसर रहेगा 6वीं का। जो इसका अथवा आपका यहाँ पर दिया गया छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना। ठीक है, नहीं तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो लाएंगे इसके लिए अलग से। ठीक है, और 7वां आता कबीरदास के शिल्प सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आपको कबीरदास के शिल्प सौंदर्य की विशेषताएं लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर शिल्प सौंदर्य की विशेषताएं दी हैं। कबीर की भाषा अप्रोत्कृष्ट है, उन्होंने सरल, सहज, सरल एवं सरस शैली में अपने उपदेश दिए हैं। कबीर के काव्य में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अलंकार की प्रयोग होता है। 2 और चौपाई छंदों का अर्थ है। ठीक है, इस तरह से आंसर रहेगा। फिर आपका जो यहाँ पर इसका अथवा दिया गया सुमतनंद पंथ के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर 8वां आता अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। अंतरिक्ष यात्री वे लोग होते हैं जो पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में यात्रा करने वाले किसी भी व्यक्ति को कहा जा सकता है, जिसमें नागरिक भी शामिल है। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना। ठीक है, और जो आपका इसका जो चित्र यहाँ पर दिया गया ये आपका समझने के लिए दिया गया था। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए मासिक वेतन को पूर्ण मासिक चांद क्यों कहा गया लिखिए, तो इसका आंसर खुद कर लीजिएगा। और मानसरोवर से कवि का क्या आशा है। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा मानसरोवर से कवि का आशय हैदर रूपी तालाब से है जो हमारे मन में स्थित है। ठीक है, इस तरह से आपका इसका आंसर रहने वाला है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं अथवा हथकड़ियों गहना क्यों कहा गया है, तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना है। फिर आपका था 10वां देशी शब्द किसे कहते हैं, कोई 2 देशा शब्द लिखिए, तो इसका जो 10वीं का उत्तर रहेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में पता ना हो लेकिन प्रचलन में हो उन्हें देशा शब्द कहते हैं। ये शब्द आमतौर पर क्षेत्रीय भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं। देशा शब्दों के कुछ उदाहरण ये रहे लोटा, कटोरा, डोंगा, डिबिया, खिचड़ी, खिड़की, पगड़ी, ठीक है, ठुमरी, तेंदुआ, अंटा। इस तरह से आपके उदाहरण दिए, तो कोई 3 या 2 उदाहरण याद कर लीजिएगा। फिर आपके यहाँ पर 11वां देख लेते हैं। इसका अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए 10वीं का अथवा निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके पुनः लिखिए। आशीर्वाद, समंजस, कंप्यूटर और
कर्षण इनको शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, आपके यहाँ पर गलत लिखें तो इनको शुद्ध करके लिखना है आपको। फिर 11वां आता है प्रेमचंद की दो रचनाएं लिखते हुए उनकी भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। तो प्रेमचंद की आप यहाँ पर दो रचना देख लीजिए। प्रेमचंद की दो रचना आपकी रहेंगी गोदान, कर्मभूमि। ठीक है, इनकी भाषा आप यहाँ पर देख लीजिए प्रेमचंद जी की भाषा। ठीक है, प्रेमचंद जी की आप यहाँ पर देख लीजिए प्रेमचंद जी की रचनाओं की भाषा हिंदी खड़ी बोली है। आपकी भाषा सरल, सहज, बोधगम्य एवं व्यवहारिक है। आपने अपनी रचनाओं में, ठीक है, आप यहाँ पूरा पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, आपकी भाषा यहाँ पर देखिए, शैली है आपकी। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। और जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, इसका 11वीं का अथवा वो देख लेते हैं। तो 11वीं का अथवा था महादेवी वर्मा की दो रचना लिखते हुए उनकी भाषा शैली की विशेषताएं लिखी। फिर 12वां था छोटी बच्ची को बैल की प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। लड़की की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए बैलों से उस छोटी बच्ची की आत्महत्या हो गई थी। लड़की तथा दोनों बैल भी प्यार के भूखे थे और एक दूसरे का कष्ट समझ सकते थे। ये आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर जो इसका अथवा वाला दिया गया, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपको यहाँ पर खुद करना है। फिर आपका आता रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर दिया गया रस की परिभाषा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, काव्य, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि को पढ़ने से जो आनंद की ओर होती है उसे रस कहते हैं। रस के प्रमुख 4 अंग हैं, स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव, व्यभाव। ठीक है, रस के आपके 4 अंग होते हैं और इसकी परिभाषा याद कर लीजिएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, कहानी उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। फिर आपका 14वां निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कर लिखिए। ठीक है, देवालय, तथैव, स्वागत, भावुक, इनका संधि विच्छेद कर आपको लिखना है। अथवा आता तत्सम शब्द क्या होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो जो इसका अथवा वाला तत्सम शब्द क्या होते हैं, इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो शब्द संस्कृत से हिंदी में बिना परिवर्तन किए अपना लिए जाते हैं उन तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे भानु, कर्म, अग्नि, हस्त, ज्ञान आदि। तो अच्छे से आपको याद कर लेना। ठीक है, फिर आपका 15वां प्रश्न आता मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अंतर लिखिए। तो आपको यहाँ पर मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर लिखना है। और इसका अथवा आता उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रति उपसर्ग का प्रयोग करते हुए शब्द बनाकर लिखिए। ठीक है, मुहावरे और लोकोक्ति में जो अंतर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर यहाँ पर दिया गया। ठीक है, आपके यहाँ पर ये पहला अंतर यहाँ पर दिया। मुहावरा मूलतः एक वाक्यांश है, उसमें स्वतंत्र वाक्य बनने की क्षमता नहीं होती और प्रयुक्त वाक्य का ही अंग बन जाता है। ठीक है, इस तरह से लोकोक्ति आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका दूसरा पॉइंट और इसके उदाहरण भी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो अच्छे से आपको याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर संधि और समास में आपको 2 अंतर लिखना है। ठीक है, फिर इसका जो अथवा आता है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ सहित वाक्य बनाकर लिखिए। तो जो इसका अथवा है आँख का तारा होना और आग में घी डालना, इनका आंसर आप खुद कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी ईजी है और इन्हें आपको खुद करना है। इतने तो आपसे बनना चाहिए। फिर आपके 17वां था महाकाव्य खंडकाव्य में आपको अंतर लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए महाकाव्य खंडकाव्य में आपके 3 अंतर दिए हैं, तो कोई तीनों अंतर आपको यहाँ पर याद कर लेना। ठीक है, उदाहरण पहले पॉइंट में आपको उदाहरण दिया है रामचरितमानस, पद्मावत और सुदामाचरित, पंचवटी। और दूसरा पॉइंट रहेगा महाकाव्य में नायक के संपूर्ण जीवन का अंकन होता है, खंडकाव्य में नायक के जीवन के किसी एक खंड का चित्रण होता है। महाकाव्य में अनेक छंदों का प्रयोग होता है, खंडकाव्य में एक ही छंद का प्रयोग होता है। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर रहेगा। और जो आपका इसका अथवा आता रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य लिखिए, तो इसका आंसर खुद कर लीजिएगा। फिर आपका आता 18वां निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। तो इसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका संदर्भ आपको खुद करना है। ठीक है, प्रसंग आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका दिया इस साखी में वास्तविक प्रेम की महिमा बताई गई है और इसका जो अर्थ रहेगा यानी व्याख्या वो आप यहाँ पर देख लीजिए। कभी कहते हैं कि मैं दुनिया में सच्चे प्रेमी की खोज करता फिर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको अमृत में बदल जाता है, यहाँ तक पूरा याद करना है। साथ ही आप यहाँ पर हमने जो आपका दिया था प्रेमी ढूंढत में फिराओ प्रेम मिले ना कोई, इसका आंसर आपको बताया। ठीक है अभी। और जो इसका अथवा का आंसर खुद करना है। फिर आपको 19वां आता निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखी। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। ठीक है, तो इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी संदर्भ यहाँ पर दिया गया है और इसी में आपका प्रसंग भी है। ठीक है, तो संदर्भ और प्रसंग दोनों एक साथ दिया गया, तो पूरी याद कर लीजिएगा। और इसकी जो व्याख्या रहेगी व्याख्या आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि जानवरों में अधिक बुद्धिमान प्राणी गधा ही
रही है। मनुष्य लोग भले ही गधे को बेवकूफ़ मानते हैं और किसी भी आदमी को बेवकूफ़ बताने के लिए उसे उसकी तुलना गधे से कर देते हैं, लेकिन वास्तव में गधा बेवकूफ़ नहीं होता, वह बुद्धिमान होता है और बेहद सीधा प्राणी होता है। ठीक है, इस तरह से आंसर आपका रहने वाला है, आप एक साथ पूरा देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर दिया गया छोटा परिवार और सुखी परिवार विषय पे एक अनुच्छेद लिखिए। इसका जो अथवा वाला है, तो अथवा आप यहाँ पर कक्षा में अपने प्रिय मित्र से पढ़ाई से संबंधित संवाद लिखिए। तो इसका आपको अथवा का आंसर करना है खुद, क्योंकि इसमें आपको प्रिय मित्र से संवाद लिखना है। ठीक है, तो वो आपको खुद लिख सकते हैं, वो को ईजी रहता है। और साथ ही आपके यहाँ पर 21वां क्वेश्चन आता है जो कि आपका आपतित गद्यांश आता है, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, 4 नंबर का रहेगा। इसके 3 प्रश्न आते हैं, हमारे लिए क्या आवश्यक है, तो इसमें आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आंसर बन जाएगा। और शील युक्त व्यवहार की क्या विशेषता है, तो इसका आंसर भी इसमें मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लीजिए। और आपसे ये नहीं बनता है तो आप यहाँ पर आपतित काव्यांश कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 22वां प्रश्न आता है और 23वां। तो जो आपके यहाँ पर जिन प्रश्न का सॉल्यूशन हमने नहीं कराया, इन प्रश्न का सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई है। साथ ही पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।